नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है फाइसोस्टिग्मा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई हम किन पेशेंट को देते हैं, यानी किन रोगों में और किन लक्षणों में इसे हम पेशेंट को देते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, फाइसोस्टिग्मा पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट को आंखों की परेशानी हो। आंखों में पेशेंट को ऐसी परेशानी देखने को मिलती हो जैसे ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद, या फिर मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, या फिर पेशेंट को आंखों में पैरालिसिस हो और इन रोगों में पेशेंट की आंखें लाल रहती हो और पेशेंट के आंखों से कई बार पानी आना शुरू हो जाता है, वाटरी डिस्चार्ज होता है। और मायोपिया में पेशेंट को सही नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को आंखों में कोई चोट लगी हो या किसी स्ट्रेन के कारण परेशानी आई हो तो ऐसे केस में भी ये दवाई आंखों के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को हम खास तौर पर आंखों की बीमारियों में देते हैं। दोस्तों, पेशेंट को आंखों में इन बीमारियों में दर्द भी कई बार होता है और फ्लैश लाइट लगने से पेशेंट की आंखों में परेशानी आती है, या फिर जो मसल्स होती है पेशेंट की आंखों की तो उसमें कई बार ट्विचिंग देखने को मिलती है। फोटोफोबिया जैसी शिकायत हो या आंखों में किसी वजह से इरिटेशन रहती हो तो ऐसे केस में भी हम इसे पेशेंट को देते हैं। दोस्तों, इसके हार्ट के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, यानी हृदय से संबंधित बीमारियों की बात कर लेते हैं। पेशेंट का हार्ट एक्शन इतना ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है कि जिसके कारण पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा पैल्पिटेशन यानी पेशेंट की धड़कन भी बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर पल्स रेट की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती हैं। हार्ट में कई बार फैटी डीजनरेशन देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स की बात करें तो स्पाइनल इरिटेशन के साथ साथ पेशेंट को नमनेस यानी सुनपन देखने को मिलता है, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलती है और लिम्स में क्रैम्प्स के साथ पेन देखने को मिलता है। और पेशेंट जब सोने जाता है तो पेशेंट को झटके लगते हैं, यानी जर्क में भी इस दवाई को हम पेशेंट को दे सकते हैं। पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है और अफेक्टेड पार्ट पर बहुत नमनेस दिखाई देती है, तो ऐसे केस में ये दवाई देने से पेशेंट को पैरालिसिस में काफ़ी रिलीफ मिलता है और उसके कारण जो दर्द हो रहा है उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है। तो नमनेस की बात करें यानी सुनपन की बात करें तो पेशेंट को हाथों और पैरों में ये ज़्यादा दिखाई देता है, तो ऐसे सिम्टम्स में से हम पेशेंट को देते हैं। तो अब इसके माइंड के सिम्टम्स देख लेते हैं। तो पेशेंट बहुत इरिटेट रहता है। इसके अलावा पेशेंट बहुत ज़्यादा सोचता है, वो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता है। पेशेंट नर्वस भी बहुत होता है और वो किसी चीज़ को आसानी से याद नहीं कर पाता है। इसमें कुछ अनकॉमन एक्टिविटीज़ भी देखी जाती है ब्रेन की या मेंटल सिम्टम्स की, तो ऐसे केस में से हम पेशेंट को देते हैं। और दोस्तों, जो आईज़ में मसल्स में परेशानी आती है या पैरालिसिस होता है या फिर पेशेंट को कई बार ट्विचिंग देखने को मिलती है, वो थ्रोट इन्फेक्शन के कारण या थ्रोट इन्फेक्शन होने के बाद आती हैं। ऐसे लक्षणों में ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। तो आपने जाना कि अभी तक ये दवाई आंखों की बीमारी में हम पेशेंट को दे सकते हैं। ग्लूकोमा, मायोपिया जैसी शिकायत पेशेंट को अगर आए, आंखों से धुंधलापन दिखाई दे, हार्ट एक्शन स्टिमुलेट होने के कारण पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पैल्पिटेशन जैसी शिकायत देखने को मिलती है, या फिर पेशेंट का नर्वस सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है, पैरालिसिस के केस में हम पेशेंट को देते हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी एक बीमारी है या माइंड से संबंधित ऐसे कोई सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या इसके अलावा पेशेंट बहुत इरिटेट रहता है, नर्वस रहता है, तो ऐसे केस में आप एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें कि क्या ये दवाई आपके लिए सही है या कुछ और दवाइयों की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। ऐसे केस में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।